इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने कहा कविराय इस कविता का एक भाग देखा है और आगे चलकर आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत कुंडलियों में कवि गिरिधर ने जो भी उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो अगला जो चरण है वह चरण मैं पढ़ता हूँ। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बताए, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। आपको मालूम है कि यहाँ कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भी आपका झूठा वचन बार बार हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का किसी से उधार लेते हैं, झूठ बोलते हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप जो भी व्यवहार करते हैं वो सच व्यवहार होना चाहिए। झूठ बोलकर, उधार लेकर, मीठे वचन बोलकर, झूठे लेकिन मीठे वचन बोलकर हम उसका परम सुख लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जो भी दिया है, अब उधार की जो ऋण नीति है, ऋण उधार की रीति, ऋण आप निकालते हैं, ऋण निकालते हैं, उधार के पैसा लेते हैं, तो ये जो कोई जिसके पास से आपने ऋण लिया है वह जब मांगने आता है तो उन्हें मारने के लिए, उसके मारने के लिए जाते हैं, झूठे बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उसके पास से ऋण लिया है तो उसका चुकाना चाहिए, ये ऋण चुकाना चाहिए। ये नीति नहीं है। उधार लेते हैं और जब वह उनकी मांग करता है तो आप उसे मारने के लिए भागते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कवि गिरिधर कहते हैं जानी रहे मन में रूठा। रूठ कर नहीं बैठना चाहिए। बहुत दिन होने के बाद वो कहते हैं तेरा कागज झूठा है। अरे जो भी आपके पास पैसा है, धन दौलत संपत्ति है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मीठे लेकिन झूठे वचन बोलते हैं, उधार का ऋण लेते हैं, लेकर मौज मजा करते हैं और जब भी उसे वापस देने का समय आता है, जब वो ऋण देने वाला आपको मांगने के लिए आता है तो आप उसे मारते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, ताकि जो पैसा आता है, ऋण जो दिया था वो भी उन्होंने बहुत तकलीफ उठाकर यह पैदा किया होता है। आप पैसे मिलते समय तक उसे कितने अच्छे अच्छे झूठे मीठे लेकिन झूठे वचन बोलते हैं, लेकिन वापस देते समय आप उसके साथ झगड़ा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो दूसरा जो चरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम वगैरह अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे
खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु तरत न तारे। खटकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे। यानी यहां उन्होंने जो बिना विचारे काम करते हैं उनके बारे में कहा है। बिना विचारे बिना पूछे, बिना विचारे जो करे सो पछताए। पछताए मतलब पछतावा, पछताए पछतावा। नहीं, पश्चाताप होता है उन्हें बाद में, उसे पछतावा कहते हैं। हर एक काम करते समय एक काम करते हैं तो सौ पछताए। सही विचारे, बिना विचारे जो काम करे तो उसे बहुत बार पछताना पड़ता है। अगर ये काम जो है बिगाड़े अपनों, अगर ये काम बिगड़ गया तो जग में होत हंसाए। जग यानी विश्व, जग दुनिया, विश्व, सारी दुनिया तुम पर हंसेगी। क्यों? कि तुम्हारा काम बिगड़ गया। जग में होत हंसाए, सारा विश्व तुम पर हंसेगा। तब तुम्हारे मन में चित्त, चित्त यानी मन, तब तुम्हारे मन में चैन न आए। तुम्हारे मन बेचैन हो जाएगा, तुम्हारा मन, तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें पश्चाताप होगा। तो कवि इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करना है बिना विचारे नहीं करना। काम करने के पहले ही उस पर विचार करना चाहिए। आप जो काम करते हैं ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, तो अगर ऐसा होने के बाद अपना काम बिगड़ गया, सारी दुनिया आप पर हंसने लगी, आपके मन में चित्त नहीं आया, चित्त में चैन नहीं आया, बेचैन हो गए हैं, तो आपका खान पान सम्मान राग रंग, आपका खान पान आपको अच्छा नहीं लगता, कोई मान सम्मान नहीं देता, कोई अच्छी तरह से नहीं बोलता। इतने सारे लोग परेशान करते हैं, किसके कारण? ताकि हमने बिना विचारे काम किया। बिना विचार करते समय काम करने से उनका फल यही मिलता है। समाज में सम्मान नहीं होता, खान पान अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी काम है ये काम, इसलिए कवि गिरिधर कहते हैं जो भी काम करने हैं ये काम ऐसे करना है कि विचार पूर्वक करना चाहिए। दुख अपनाने के बाद विचार करने से क्या फायदा? घटना घटने के बाद उस पर विचार करने से क्या फायदा? काम करने के बाद, नुकसान होने के बाद विचार करने से क्या फायदा? इसलिए कवि कहते हैं कि बिना विचारे जो काम करते हैं तो वे ऐसे लोग फंसते हैं और सारी दुनिया में बदनाम होते हैं, सारी दुनिया में उन्हें हंसती है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और ऐसा होने के बाद आपके मन को दुख होता है, खान पान अच्छा नहीं लगता, कोई सम्मान नहीं देता। इसलिए कवि कहते हैं जो भी काम करना है यह काम विचार पूर्वक करना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। तो प्रस्तुत कवि चरणों में उन्होंने इन दो पदों में यही विचार प्रकट किए हैं। और यहाँ आज मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।